हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं हर रोज़ाना कोई ना कोई मोटिवेशनल बात लेकर आता हूँ। तो आज मैं बताने वाला है, जो मन से हार जाता है वो ज़िंदगी से हार जाता है। तो मन से कभी भी हारना नहीं है। तो इसी टॉपिक में हम एक कहानी सुनाता है आप लोगों को। ये कहानी राजा का अमल में, जिस टाइम बड़े राजा लोगों ने, एक टाइम जो था जो पूरा मुल्क को राजा लोगों ने शासन करता था, उसी टाइम एक बड़ा राजा और एक छोटा राज्यों का राजा का ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। और उन्होंने गुस्सा आने का बाद उन्होंने पत्र भेजा, आने वाला टाइम में हम आपका साथ जंग लड़ेगा। जब जंग लड़ने के लिए उन्होंने ये पत्र भेजा और राजा का सुन के ये दिमागी उसका उड़ गया, इतना बड़ा राज्यों का साथ हम कैसे सामना करेंगे। फिर उन्होंने अपना मंत्री मुसाई को बुलाया और उन्होंने बताया ये सारे सच। मंत्री मुसाई ने अपना पहले शब्द में यही बता दिया, जो इनका साथ लड़ना हमारा बस की बात नहीं है। क्यों? हमारा पास सेना फौज नहीं है, हमारा पास इतना ढाल तरोवाल वो सब चीज़ नहीं है, हम इसके साथ लड़ नहीं सकते हैं। ये बात सुनकर राजा ने बहुत हैरान हो गया। तो राजा ने उसी राज्य में एक आदमी से, एक साधारण साधु से बात करता था। कभी कभी उसका दिल का बात करता था। आज भी वही साधु का पास गया और जाने का बाद उन्होंने मुंह लटक कर गया। और वो साधु उसको देख के बोला, क्या हो गया राजा साहब, आपका मूड आज ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला, ठीक कैसे रहेगा, हमारा वो दूसरा राज्य ने हमारा साथ जंग लड़ने के लिए हमारा साथ मतलब पत्र भेजा, अभी हम क्या करें। बोला, आपका मंत्री ने क्या बोला? बोला, मंत्री ने तो पहले बोल दिया हम उसका साथ जीत नहीं सकता, रीज़न क्या है? उन्होंने बोला, हमारा जो सेना फौजी है, हमारा पास इतना ताकत नहीं है, हम इसीलिए उसका साथ जीत नहीं सकता है। उन्होंने सीधा वो साधारण आदमी राजा साहब को बोला, आप अभी जाके आपका मंत्री को जेल में डाल दो। उन्होंने पूछा, क्यों हम जेल में डालें? बोला, वो जो पहले मन से हार गया तो उसको पहले जेल में डालना चाहिए। क्यों? वो एक मुल्क का, एक राज्य का आपका मंत्री होता है, मंत्री का मुंह से ऐसा बात नहीं निकलना चाहिए। तो उन्होंने बोला, ठीक है सर, चलो डाल तो देगा, लेकिन आने वाला वक्त के लिए मैं क्या करूँ? उन्होंने बोला, कोई बात नहीं है, मैं आपका वो युद्ध करने के लिए कहता हूँ और उसको पूरा करने के लिए मैं आपको मदद करूँगा। बोला, आपने कैसे मदद करेगा? जब हम सेना को जेल में ही डाल देगा तो हमारा ये युद्ध कौन चलाएगा आगे? आगे उनका जो चलाने वाला तरीका होता है, उसका सेना प्रधान कौन बनेगा? उन्होंने बोला, मैं बनूँगा। और जब उन्होंने ये सब बोला, राजा ने बोला, ठीक है। उन्होंने मन में सोच रहा है, जो यार हम क्या कर सकते हैं। ये आदमी साधारण आदमी बोल रहा है, जो मतलब जिन्होंने कभी घोड़े पे नहीं चढ़ा, ढाल क्या है, तरोवाल क्या है, ये जंग क्या है, इनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। इन्होंने ये जंग का आगे वो कार्रवाई करेगा। फिर मन में सोचा, चलो देखता हूँ और कर भी क्या सकता है। फिर उन्होंने शुरू किया और वो साधारण आदमी को लेकर उन्होंने जंग का तैयारी किया और निकल पड़ा। और जब वो बॉर्डर का तरफ जा रहा है, तब भी उसको रास्ता पे एक मंदिर पड़ा। उन्होंने सबको रोका के बोला, रोको तुम लोगों ने, हम मंदिर के अंदर से आता हूँ। साथ साथ वो सेना लोगों ने पूछा, आप मंदिर से किस लिए जा रहा है? वो बोलते हैं, हमने पूछ के आता हूँ मंदिर से, जो ये जंग कौन जीतने वाला है। और सब ने ये सुन के बोला, ये तो एक मूर्ति है, वो आपको क्या बताएगा ये जंग का बारे में? बोला, हमारा ये मतलब हम पहले से भी ये लोग जो जानता है, हम इन लोग से बात कर पाता है, ये लोग क्या बताता है हमको मालूम हो जाता है, हम बात कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। फिर उन्होंने चला गया। जाने का बाद थोड़ी देर रोका था, रोक के उन्होंने निकल के आया और सब ने पूछा, आपका जो भगवान है वो क्या बोला, आपका देवता क्या बोला? बोला, हम ये जंग जीतेगा, लेकिन एक कंडीशन है। वो क्या है? वो ये है, अगर मंदिर का उस तरफ से कोई रोशनी नज़र आ जाए तो हम ये जंग जीत सकता है। बोलता है, ये रोशनी देखने के लिए तो हमको रात तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सब ने बोला, ठीक है, हम तो इंतज़ार ही करें। तो सब इंतज़ार, बेसब्र इंतज़ार में बैठ गया। और सूरज जब डूब गया
अंधेरा हो गया और आस्ता आस्ता वो रोशनी नज़र आने लगा। और जब पूरा रोशनी उन लोगों को नज़र आ गया, जो मंदिर का दूसरी साइड से कोई रोशनी आ रहा है, तो सब ने मन में मान लिया जो ये जीत हम जीत लेगा। उसी टाइम उन्होंने उधर ही जंग जीतने से पहले खुशियाँ बना लिया और इतना खुशियाँ बनाया, फिर उन्होंने जंग में चला गया। जाने का बाद लगातार 21 यानी 21 दिन उन्होंने जंग लड़ा और जंग में उन लोगों ने जीत के आया। और जीतते आते हुए वही रास्ता में वही मंदिर आया और सब ने उनको बोला आप तो अभी जाके आपका भगवान को थैंक्स तो बोल के आओ। उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बोला जंग जीतने से पहले वो आपको बता दिया और आपको मालूम हो गया, उसको थैंक्स तो बोलना चाहिए, क्यों हमने जंग जीता। उन्होंने बोला नहीं मानते। बोला ऐसा कैसा हो सकता है? बोला ये बात सुनो, ये जो भगवान का है वो कुछ बात बताने का रीज़न था, वो दिया तो वो तो मैंने जलाया था। हमने जब गया उस टाइम दिन था, रोशनी था, आपको नज़र नहीं आया, वो दिया हमने जलाया। और आप लोगों को आपका माइंड को सेट करने के लिए, आपका मन से जिताने के लिए मैंने ये एक रास्ता बनाया। जब आप लोगों ने देखा अंधेरा में वो रोशनी, तब आप लोगों का मन में जो चेतन आया, आप लोगों ने मान लिया और आपका मन को और ब्रेन को आपने बता दिया जो ये जंग हम जीतेगा। उसी माइंड लेके आपने जंग जीता और लड़ाई किया और अच्छा से लड़ाई किया, क्यों आपने पहले से मन से जीत लिया, तब जाके आपने ये जंग जीता। तो इसका मतलब क्या है दोस्त लोग, हम इस बात से ये सीखता है, ये कहानी से हमको ये मालूम हो जाता है जो हम कोई भी चीज़ करने से पहले हम मन से पहले हार जाता है। तो दोस्तों कभी भी मन से हारने का नहीं है, मन से जीतना है, अपना माइंड से जीतना है। कभी भी खुद को नेगेटिव नहीं बोलने का है, हमेशा पॉजिटिव एक्टिव सोचने का है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। विश यू वेल।